गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजुकेशन सिरसा। मैं आप लोगों की इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम। मैं आप लोगों को एडवर्ब में आज नए रूल्स करवा रही हूँ। फर्स्ट नंबर रूल हमारा क्या है, हार्डली किसी भी सेंटेंस में आता है, हार्डली, बेयरली और स्केरली, तो आप लोगों को उनके साथ डोंट यूज नेगेटिव वर्ड विद इट। तो हार्डली, बेयरली और स्केरली का मीनिंग ऑटोमेटिक क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इनके साथ कभी भी हम नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। जैसे नोट में लिखा है, इनके साथ क्या यूज होगा, इनके साथ एनी, एवर और कैन का यूज हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में ज्यादा क्लियर हो पाएगा। ही हार्डली नेवर एवर वर्क्स। हार्डली का मीन्स क्या होता है, मुश्किल से ही वो क्या करता है, काम करता है। तो मुश्किल से ही मीन्स हार्डली क्या है, नेगेटिव एडवर्ब है, उसके साथ एक नेगेटिव एडवर्ब और यूज नहीं कर सकते हम, तो नेवर को क्या करेंगे, इस पार्ट में मिस्टेक निकाल देंगे। तो ये नेवर का यूज क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस। तो यहाँ ओनली ये स्टेटमेंट यूज सही होगी, ही हार्डली एवर वर्क्स, वो मुश्किल से ही काम करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा इसी का फर्स्ट का सेकंड क्या है, बेयरली। बेयरली का यूज कैसे होता है, बेयरली का मीन्स होता है नो मोर देन। तो ये मीन्स इसका सफिशिएंट भी होता है, इनफ भी माना जाता है इसका मीनिंग। तो बेयरली का मीन्स हो जाएगा सफिशिएंट, इनफ, तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, पर्याप्त। तो उसके बाद है इसका एग्जांपल, अ किलो ऑफ शुगर, ए किलो ऑफ शुगर इज बेयरली इनफ फॉर ए वीक। 1 किलो शुगर जो है सफिशिएंट है, फैमिली में मेंबर कम हो तो 1 किलो शुगर बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होती है, लेकिन अगर मेंबर ज़्यादा है तो 1 किलो हफ्ता भी निकाल देती है। तो क्या हो जाएगा, ए किलो ऑफ शुगर इज बेयरली इनफ फॉर ए वीक। तो कह रहा है 1 किलो शुगर 1 वीक के लिए पर्याप्त है। बेयरली का मीन्स क्या हो जाएगा, सफिशिएंट, इनफ। उसी के बाद है स्केरली। स्केरली का मीनिंग हो जाएगा मुश्किल से। मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया था, फर्स्ट रूल में, कि इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग जो एडवर्ब है, इनका मीनिंग ऑटोमेटिक ऑलरेडी क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इनके साथ नेगेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल है, स्केरली हैड शी केम टू माई हाउस, मुश्किल से वो मेरे घर आई थी, मुश्किल से ही वो मेरे घर आई थी, टू माई हाउस व्हेन इट बिगेन टू रेन। तो इतने में क्या स्टार्ट हो गई थी, बारिश। बिगेन मीन्स बारिश शुरू हो गई थी, तो हार्डली मीन्स मुश्किल से ही मैंने ये काम किया था और या उसके घर गई थी, इतने में बारिश स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट है इसी का, नेक्स्ट है डायरेक्ट और डायरेक्टली। अब डायरेक्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्या है, एक एडजेक्टिव है, और डायरेक्टली क्या हो जाएगी, एज ए एडवर्ब। तो कह रहा है कैन यू टेल मी इफ देयर इज एनी डायरेक्ट रूट टू मुंबई। अब देखो डायरेक्ट रूट, तो रूट क्या हो जाएगा, एज ए नाउन है, और डायरेक्ट उसके बारे में क्या बता रहा है, एडजेक्टिव हो जाएगी। मीन्स नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में जो ऐड करे दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी के बाद है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज लुकिंग डायरेक्टली एट अस। अब एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं या वो डेफिनेशन होती है एडवर्ब जो किसी भी एडवर्ब के बारे में बताएगी, या किसी वर्ब के बारे में बताएगी, या किसी एडजेक्टिव को डिफाइन करती है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। अब वो कह रहे ही वॉज लुकिंग डायरेक्टली एट अस, तो इसमें मेन वर्ब क्या है, लुकिंग। देखना मेन वर्ब को डिफाइन कौन कर रहा है, डायरेक्टली, तो ये क्या हो जाएगी हमारे बच्चे, एडवर्ब। ठीक है, उसके बाद है रूल नंबर 3। रूल्स को ध्यान से सुनना है, और समझ में ना आए तो जाके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। जैसे लिखा मैंने इधर क्वाइट और क्वाइट। एक क्वाइट का मीनिंग है QUITE, वो ओनली एडवर्ब है, और QUIET होता है एज ए एडजेक्टिव। इसका मीनिंग होता है द स्टेट ऑफ बीइंग काम, मीन्स चुपचाप रहना, शांत रहना, वो क्या हो जाएगा, QUIET। तो आप लोगों को स्पेलिंग याद रखनी है, दोनों में थोड़ा सा भी स्पेलिंग इधर से उधर हुई तो आप लोगों का क्वेश्चन की स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। जैसे लिखा, इस क्वाइट का एडवर्ब का यूज बता रही हूं मैं। इस क्वाइट का यूज कैसे है, देखो, व्हेन इट इज यूज्ड विद ग्रेडेबल एडजेक्टिव। कौन सा, TE वाला जो है एडवर्ब वाला, जब भी वो किसी एडजेक्टिव के साथ, मीन्स ग्रेडेबल एडजेक्टिव कौन से होते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ यूज होगा तो इसका मीन्स हो जाएगा फेयरली, दैट कैन बी मेजर्ड। अब वो कह रहा है ग्रेडेबल एडजेक्टिव कौन से होते हैं, ग्रेडेबल एडजेक्टिव वो होते हैं जिनको हम दैट कैन बी मेजर्ड इन एज, साइज एंड ब्यूटी, जिन्हें हम माप सकते हैं, किसमें मापा जा सकता है, एज में,
साइज में और ब्यूटी में, दैट इज कॉल्ड ग्रेडेबल एडजेक्टिव। अब ग्रेडेबल एडजेक्टिव का यूज किसके साथ होगा, तो इसका मीनिंग फेयरली होगा क्वाइट वाले एडवर्ब के साथ, QUITE। अब अल्फाबेट के हिसाब से याद कर लो, अल्फाबेट में E ABCDE, ई पहले आता है तो ई वाला क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये TE वाला एडवर्ब हो जाएगा। तो याद करने के लिए लॉजिक लगाना है। अब ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ अगर एडवर्ब यूज हो रहा है क्वाइट वाला, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, फेयरली हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है, मैंने आपको बताया ग्रेडेबल एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जिनको दैट कैन बी मेजर्ड इन एज, साइज और ब्यूटी। जिन भी एडजेक्टिव को हम एज में, साइज में, ब्यूटी में मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेडेबल एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देखेंगे जैसे ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ओल्ड से उसकी एज पता लग रही, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, साइज पता लग रहा है, बिग, बिगर, बिगेस्ट, साइज पता लग रहा है, किसी का साइज छोटा है, बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। जिससे किसी भी चीज की ब्यूटी का, साइज का और एज का पता ले, वो क्या होती है, ग्रेडेबल एडजेक्टिव। अगर वो क्वाइट वाले एडवर्ब के साथ यूज हो रही है, कौन सा क्वाइट एडवर्ब है, ये आप लोग को याद रखना है, TE वाला क्या है, एडवर्ब है, और ET वाला एडजेक्टिव है। इसी का नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, ही इज क्वाइट फ्रेंडली। वो क्या है, क्वाइट मीन्स इसका मीनिंग यहाँ अगर यूज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, फेयरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट नो हर, मैं उसे नहीं जानता, आई डोंट नो हर एज, मैं उसकी एज के बारे में नहीं जानता हूँ या नहीं जानती हूँ, बट शी सीम्स क्वाइट ओल्ड। अब क्वाइट का यूज किसके साथ हो रहा, ओल्ड। ओल्ड क्या है हमारी, ग्रेडेबल एडजेक्टिव। ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ जब एडवर्ब यूज होगा, कौन सा, क्वाइट वाला एडवर्ब, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, फेयरली। वो मैं उसकी एज नहीं जानता हूं, लेकिन वो क्वाइट कैसे लग रही है, फेयरली, मतलब स्पष्ट दिख रही है कि वो ओल्ड एज है। क्लियर है। उसके बाद है सेकंड इसी का, व्हेन इट इज यूज्ड, जब ये यूज होती है बिफोर नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। कैसे, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। अब वो कह रहा है ग्रेडेबल एडजेक्टिव बता दिया मैंने, तो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ यूज होगी, तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, कंप्लीटली। जैसे नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कौन से होते हैं, डेड, फुल, ब्लाइंड, लेम, परफेक्ट, अलोन, राइट। अब मेरा कोई क्वेश्चन सही है, इट मीन्स वो ये नहीं होगा 100% सही है, 99% सही है, या 80% सही है, 60%, 10%। करेक्ट है तो करेक्ट है, रॉन्ग है तो रॉन्ग है। अब कोई भी अब चीज़ लेके आते हैं, कई बार वो सही आ जाते हैं, कई बार गलत, तो मीन्स कोई पर्सन ब्लाइंड है तो ब्लाइंड ही रहेगा, ये नहीं वो कितना % ब्लाइंड है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। यूनिक, कंप्लीट, एक्सट्रीम, चीफ, एक्सीलेंट, ये सारे क्या है, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। इनका अगर यूज होता है किसके साथ, क्वाइट वाले एडवर्ब के साथ, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कंप्लीटली। अब मैं लिखा ही वॉज क्वाइट डेड। अब क्वाइट का मीन्स क्या हो जाएगा, कंप्लीटली, मतलब ये मर चुका है, इसका मतलब ये नहीं वो 10% मरा है, 20%। डेड मीन्स मर चुका है, तो क्या हो जाएगा, वो मरा हुआ था, तो क्या हो जाएगा, क्वाइट मीन्स कंप्लीटली मर चुका है। उसके बाद कह रहा है बी क्वाइट। क्वाइट मैंने एडजेक्टिव वाला यूज बता रही हूँ आपको, यहाँ ये वाला क्वाइट क्या है, एज ए एडजेक्टिव है, QUIET वाला। चुपचाप रहो, बी क्वाइट, आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड अ वीडियो। अब जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बच्चे शोर करें तो थोड़ा अच्छा नहीं आता ना, वीडियो का फीडबैक बढ़िया नहीं आएगा कि शोर आ रहा है पीछे से, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो वैसे ही है ये वाला भी। देखो इधर लिखा है बी क्वाइट, चुपचाप रहो, आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड अ वीडियो, मैं क्या कर रही हूँ, एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा यूज सिंस का। सिंस का यूज कैसे होगा, सिंस भी क्या है, एज ए एडवर्ब ऑफ टाइम शो होती है, तो कह रहा है एडवर्ब कैसे यूज होगी, सिंस एज ए कंजक्शन भी है और सिंस एज ए एडवर्ब भी है। आई हैवंट सीन हर सिंस लास्ट मंडे। अब ये सिंस लास्ट मंडे क्या शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है, तो ये कह रहा है टाइम शो कर रही है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम के अंडर आ जाएगा सिंस, तो यहाँ सिंस का यूज बताया मैंने। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, रूल नंबर 5 में हाई और हाईली। हाई और हाईली में क्या डिफरेंस है, हाई का मीन्स हो जाएगा एडजेक्टिव और हाईली हो जाएगा एज एडवर्ब, मीन्स वेरी एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब वो कह रहा है हाई का यूज हम कैसे करेंगे, टू एन एलिवेटेड पोजीशन और ग्रेट हाइट। कोई भी चीज हमसे ग्रेट हाइट में है तो हम क्या बोलेंगे उसे, हाई। जैसे एरोप्लेन, अब एग्जांपल है एरोप्लेन से रिलेटेड, द एरोप्लेन फ्लू हाई और हाईली, तो इधर क्या आना चाहिए, देखो हाई या हाईली, तो आप लोगों को बताना है ये क्या आएगा, इधर हाई आएगा या हाईली आएगा। देखो क्वेश्चन को ध्यान से और फिर बताओ मुझे, हाई या हाईली। अब वो कह रहा है
एरोप्लेन क्या ग्रेट हाइट पे होता ना, तो क्या हो जाएगा, हाईली का यूज नहीं होगा, इधर हाई का यूज होगा। उसके बाद है हिज रिमार्क्स वर हाई या हाईली ऑब्जेक्शनल। उसके जो रिमार्क्स, जैसे रिमार्क्स होते हैं ना स्कूल में जब रिजल्ट आता तो उसके रिमार्क्स कैसे थे, तो रिमार्क्स कैसे थे, हाईली ऑब्जेक्शनल, हाई नहीं होते, हाई तो हो जाएगा एलिवेटेड पोजीशन या हाई पोजीशन में, ग्रेट हाइट में, तो हाईली हो जाएगा। उसके ग्रेट एक्सट्रीमली, वेरी एक्सट्रीमली क्या थे, ऑब्जेक्शनल थे, या तो बहुत ज्यादा अच्छे थे, उम्मीद से ज्यादा अच्छे, या फिर उम्मीद से ज्यादा बुरे थे, तो उसे हम बोल सकते हैं हाईली। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है, देखिए रूल नंबर 6 में हमारा क्या है, हार्ड और हार्डली। अब हार्ड क्या है, देखो एज ए एडजेक्टिव भी है और एज ए एडवर्ब भी है। क्या है, एज ए एडजेक्टिव भी और एज ए एडवर्ब भी है। अब हार्डली का मीन्स मैं पहले बता चुकी हूँ, हार्डली एज ए एडवर्ब है, इसका मीनिंग होता है मुश्किल से, नेगेटिव एडवर्ब है ये। अब मैंने लिखा हार्ड एज ए एडजेक्टिव भी है और एज ए एडवर्ब। अब देखो सोचने वाली बात है ना, एक वर्ब जो है हार्ड, वो एज ए एडजेक्टिव भी रोल प्ले करा तो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है ना कि वो कैसे रोल प्ले करेगा, एज ए एडजेक्टिव या एज ए एडवर्ब। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ही इज अ हार्ड वर्कर। अब वर्कर आप लोग को पता है नाउन है, नाउन को डिफाइन करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव हो जाएंगे। अब वो कह रहा है ही वर्क्स हार्ड। मैंने भी बताया आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि एडवर्ब क्या होती है, जो वर्ब के बारे में डिफाइन करे, जो एडजेक्टिव के बारे में डिफाइन करे, या फिर जो एक अदर एडवर्ब को डिफाइन करे। तो ये क्या हो जाएगा, वर्क्स, यहाँ वर्ब है मेन वर्ब, वर्ब को डिफाइन करने के लिए क्या हो जाएगा, एडवर्ब। यहाँ भी हार्ड है और यहाँ भी हार्ड दिया हुआ, दोनों में सोचने वाली बात है कि एक जगह हार्ड एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है और एक जगह हार्ड एज ए एडवर्ब यूज हो रहा है। तो उसके बाद है द फार्मर्स वर हार्ड और हार्डली हिट बाय द बैड वेदर। तो क्या हो जाएगा, फार्मर्स जो है क्या गए हार्ड और हार्डली, तो क्या होगा, हार्ड नहीं आएगा इधर, हार्डली, हार्ड आ जाएगा, हार्ड हिट बाय द बैड वेदर। ठीक है, उसके बाद है आप लोग का नेक्स्ट है आप लोगों का नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट रूल समझने वाला है, किसी भी एडजेक्टिव को जब हम एडवर्ब में चेंज करते हैं तो हम मोस्टली एलवाई लगा देते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कुछ एडजेक्टिव भी ऐसी हैं जिनके पीछे एलवाई लगता है या वाई लगता है, तो हम उन्हें कैसे चेंज करेंगे एडवर्ब में। तो देखो टू चेंज एन एडजेक्टिव, किसी भी एडजेक्टिव को चेंज करना है किसमें, इनटू एन एडवर्ब, एडवर्ब में चेंज करना है। वी यूजली ऐड एलवाई, हम अक्सर क्या ऐड कर देते हैं, एलवाई ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने लिखा स्लो, स्लो एज ए एडजेक्टिव है, उसके बाद स्लोली इसका एडवर्ब हो जाएगा क्योंकि ये एज ए एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मीनिंग में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्लोली। उसी के बाद है सेकंड, सेकेंड रूल क्या है इसका, इफ एन एडजेक्टिव, अगर कोई भी एडजेक्टिव एंड होती है किससे, वाई से। अब देखो सोचने वाली बात है ना, एडजेक्टिव भी खत्म होती है वाई से, तो हम उसका कन्वर्ट कैसे करेंगे एडवर्ब में, चेंज इट टू बिफोर, उसको चेंज करने के लिए एडवर्ब में एडिंग आई एल वाई। जैसे लिखा हैप्पी, हैप्पी में वाई लिखा हुआ, आई एम हैप्पी, तो क्या हो जाएगा, हैप्पी एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है। वैसे ही इधर देखो हैप्पी का अगर एडवर्ब कन्वर्ट करते हैं तो क्या यूज होगा, वाई हटा के आई एल वाई लिख देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी एडजेक्टिव। जिनके पीछे वाई लगा है उसमें हम क्या लगाएंगे, आई एल वाई। वैसे ये देखो लक, लक क्या है, एज ए एडजेक्टिव है, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, एज ए आई एल वाई लिख देंगे, क्या लिखेंगे, आई एल वाई। उसके बाद है देखो नेक्स्ट रूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो मैंने आज करवा रही हूँ। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, अ फ्यू एडवर्ब्स दैट आर नॉट फॉर्मुलेटेड बाय विद एल वाई। वो कह रहा है फ्यू एडवर्ब्स दैट आर नॉट फॉर्मुलेटेड विद एल वाई, कुछ एडवर्ब्स हैं जो एल वाई से फिनिश नहीं होते। मोस्टली एडवर्ब में क्या लगता है, एल वाई लग जाता है तो हमें पता लग जाता है, लेकिन कुछ एडवर्ब ऐसी है जिसमें एल वाई नहीं लगता है, तो वो हमें कैसे पता लगेगा, वो एज ए एडजेक्टिव भी है और एज ए एडवर्ब भी है। देखो तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला जो एडजेक्टिव है गुड, गुड का वेल हो जाएगा, फास्ट का फास्ट रहेगा, अर्ली का अर्ली रहेगा एडवर्ब,
लेट रहेगा, हार्ड का एडजेक्टिव हार्ड रहेगा, हार्डली भी एक एडवर्ब है। उसके बाद स्ट्रेट रहेगा, आप लोग एलवाई नहीं लगा सकते थे, स्ट्रेटली। फार का मीनिंग क्या होता है? दूर, डिस्टेंस। फार का एडवर्ब फार रहेगा और एडजेक्टिव भी फार रहेगा। लॉन्ग रहेगा, लॉन्गली नहीं यूज होगा, आप लोगों को ध्यान से समझनी है। शॉर्ट का शॉर्ट रहेगा, फाइन का फाइन रहेगा। ये मैंने आप लोगों को आज एडजेक्टिव के बहुत इंपॉर्टेंट रूल करवाए हैं। इन रूल्स के पीछे और इन एक्सरसाइज के पीछे आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है इन रूल्स को, कि रूल्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे। अगर आप लोगों को ये रूल्स समझ में आए हैं तो आप लोगों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, वीडियो को देखना है, फिर नोट्स बनाने हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हैव ए नाइस डे, बाय।